फसाने में, दीवाना तो जैसा नहीं है कोई जमाने में। धनवती कौन सी? मैं सेरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। क्या बात है? मैं सेरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरा मैं तेरा बात के आऊंगा, मेरा वादा है। राम रूप धर ब्रह्म धरा का संकट हरने आए। रुक जाओ बेटे, रुक जाओ 1 मिनट। भैया इस पे ईंटा लगा दो, ईंटा। जब भगवान राम ने धरा पर अवतार लिया, और जब अवतार लिया तो सब भक्तों के संकट हरने के लिए आया। तो सुनिएगा, राम रूप धरे ब्रह्म धरा का संकट हरने आए। तब शिव शंकर पार्वती से ऐसे वचन सुनाए। कहा क्या? भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा कि मुझे जाना है। तो माँ पार्वती ने कहा कि स्वामी आपको कहाँ जाना है? भोलेनाथ ने कहा कि मेरे आराध्य देव का अवतार हो गया, इसलिए मुझे जाना है। सेवा के लिए जाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने माँ भवानी से कहा, सुनो शिवानी, सुनो शिवानी, संग प्रभु के मैं तो जाऊंगा। भोलेनाथ पार्वती से कहने लगे कि मैं प्रभु राम ने अवतार ले लिया है और मुझे सेवा के लिए जाना है। हाँ बिल्कुल। तो माँ पार्वती कहने लगी कि स्वामी मैं भी साथ में चलूंगी। पर भोलेनाथ ने कहा कि नहीं। पर क्यों? सुनो शिवानी, संग प्रभु के मैं तो जाऊंगा, निभाऊं धर्म रूप कपि का मैं बनाऊंगा। भगवान भोलेनाथ ने मना किया कि पार्वती तुम नहीं मेरे साथ जाओगी, क्योंकि मुझे ब्रह्मचारी रूप में जाना है, इसलिए तुम नहीं जा सकती मेरे साथ। वहां धरा पर ब्रह्मचारी व्रत निभाऊंगा। तब भगवान भोलेनाथ ने हनुमान का रूप बनाया तो कहा क्या बेटे? कि पार्वती इसीलिए मुझे वहां पर जाकर के
बाल ब्रह्मचारी का रूप बनाना है, तो तुम नहीं मेरे साथ जा सकती। सुनो शिवानी संग प्रभु के मैं तो जाऊंगा, निभाऊं धर्म रूप कपि का मैं बनाऊंगा, और वहां धरा पर ब्रह्मचारी व्रत निभाऊंगा। इसीलिए मैं साथ दे न सकूंगा अब तेरा पिया बनकर। सुनिए प्रिय, सुनिए सुनिए भैया। ये हमारे सम्मानीय भैया अश्विनी गोस्वामी सभासद, उनकी ओर से ये 100 रुपये का पुरस्कार आया है। भैया को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर कार्यक्रम अच्छा लग रहा तो मैं तालियों को जरूर सुनूंगी कि आपको अच्छा लग रहा है। वहां धरा पर ब्रह्मचारी व्रत निभाऊंगा, तब कहा क्या? मैं साथ दे न सकूंगा अब तेरा पिया बनकर। इसलिए पार्वती मेरे साथ नहीं जा सकती। सुनो सुनो, मैं साथ दे न सकूंगा अब तेरा पिया बनकर, तू साथ रह न सकेगी अब मेरी प्रिया बनकर। मैं साथ दे न सकूंगा अब तेरा पिया बनकर, तू साथ रह न सकेगी अब मेरी प्रिया बनकर। तू साथ दे न सकेगी अब मेरी प्रिया बनकर, मैं साथ दे न सकूंगा अब तेरा पिया बनकर। और मुकेश भैया सुनिएगा मेरी दूसरी पंक्ति क्या कहती है। भवानी ये क्या यहाँ पर शिव सती से कहते हैं, उस पंक्ति में शिव पार्वती से कहते हैं, और यहाँ पर शिव सती से कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिएगा। क्या? जब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ भ्रमण कर रहे थे, और जब भ्रमण कर रहे थे तो जब भगवान राम माता सीता के खोज में निकले हुए थे, तब भगवान भोलेनाथ ने राम को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो माँ पार्वती ने पूछा कि स्वामी आप तो प्रणाम क्यों किया? क्योंकि आप महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, आपने प्रणाम कैसे कर लिया? ये मेरे इष्ट हैं। भोलेनाथ कहने लगे माँ पार्वती से कि पार्वती तुम नहीं जानती, ये मेरे इष्ट हैं, इसलिए मैंने प्रणाम किया है। तब सती नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। तो हुआ क्या? क्या? भवानी ये क्या आज तेरे मन को भाया है। जैसे भगवान राम माँ सीता की खोज में निकले हैं और ढूंढ रहे हैं, तब माँ पार्वती ने अपना माँ सीता का रूप बनाया और भगवान राम के पास पहुंच गए। जब पहुंच गई तो प्रभु राम ने कहा माते भोलेनाथ कहाँ हैं? जब इतना कहा तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भवानी ये क्या आज तेरे मन को भाया है, पर मना किया पर तूने प्रभु को आजमाया है। मना किया भगवान भोलेनाथ ने कहने लगे कि पार्वती इतना नहीं, तुमने किया क्या है?
मना किया पर तूने प्रभु को आजमाया है। और मैंने बहुत मना किया था पर तुमने किया क्या? माँ जानकी का रूप तुमने जो बनाया था। मेरे मना करने के बाद तुम नहीं मानी, माँ सीता का रूप बना करके प्रभु के पास पहुंच गई। तो सुनो, वो तो मेरी माँ है, इसलिए मैं साथ दे न सकूंगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे माँ पार्वती से, मैं साथ दे न सकूंगा अब तेरा पिया बनकर, तू साथ रह न सकेगी अब मेरी प्रिया बनकर। और सम्मानी राजेश गोस्वामी, क्या बात है, क्या बात है। ये सम्मानी राजेश गोस्वामी और ज्योत मास्टर, उनकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। भैया को हृदय से नमन वंदन है। और 51 रुपए का पुरस्कार राम जाने तूफानी नाल मास्टर, मैं उन्हें भैया को हृदय से नमन करती हूँ, क्योंकि आज इस मंच पर उपस्थित हैं हम लोग, पर जो आज आप लोग सुन रहे हैं, मैं आज इस मंच यहाँ पर काफी हमारे सम्मानी रचनाकार और सम्मानी कलाकार उपस्थित होंगे। अगर मुझसे कुछ त्रुटियां हो जाएं तो क्षमा चाहूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे नाल वादक भैया के लिए। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया कमल गोस्वामी जी की ओर से आया है। 51 रुपए का पुरस्कार भैया को हृदय से नमन वंदन है। और ये पुष्पेंद्र, सम्मानी पुष्पेंद्र गोस्वामी, इनकी ओर से पुत्र दिनेश गोस्वामी, इनकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। भैया को हृदय से नमन है। और चाहूंगी भगवान यहाँ पर विराजमान है, हनुमान जी सदा भक्तों का हमेशा भंडार भरा रखे, कहना। और मुकेश भैया, मैं आपको तीसरा प्रसंग दे रही हूँ, कहना। है जलज आस हमारे गौरव गोस्वामी, सम्मानी गौरव गोस्वामी पुत्र राम नरेश, इनकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी के लिए। और इन्होंने कहा है कि दीदी जी ये मेरा बेस्ट गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया के लिए, कहना। राम जी सीता जी से कहते हैं, है जलज आस, है जलज आस बच्चन तू फिर निभाएगी। प्रभु राम सीता जी से कहने लगे, हो मुझे से दूर सिया फिर से दिन बिताएगी। प्रभु श्री राम जी कहने लगे माता सीता से कि सीते तुम्हें फिर से बन जाना पड़ेगा। पर क्यों? क्यों? पिता श्री की आत्मा से तन में आएगी। क्योंकि मेरे पिता श्री की
मेरे तन पर आत्मा है, इसलिए आपको फिर से बन जाना पड़ेगा। कहना क्या बेटे? मैं साथ दे न सकूंगा। अब प्रभु राम कहने लगे सीता जी से, मैं साथ दे न सकूंगा अब तेरा पिया बनकर। मैं साथ दे न सकूंगा अब तेरा पिया बनकर। तू साथ रह न सकेगी मेरी प्रिया बनकर। हबीब का दिल। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात है। तेरा है तेरा रहेगा ये तेरे हबीब का दिल। क्या बात है। तोड़ना ऐसे मोहब्बत में एक गरीब का दिल। तोड़ना ऐसे मोहब्बत में एक गरीब का तोड़ना ऐसे मोहब्बत में एक गरीब का दिल। मैं अमीर बन के बताऊंगा मेरा वादा है। अमीर बन के बताऊंगा मेरा वादा है। मैं तेरी मांग बजाऊंगा मेरा वादा है। मैं तेरा बात के आऊंगा मेरा वादा है। मैं तेरा बात के आऊंगा मेरा वादा है। आपने बढ़िया बातें बताई। कौन सी? मैं साथ दे न सकूंगा अब तेरा पिया बनकर। क्या बात है। तू साथ रह ना सकेगी अब मेरी पिया बनकर। क्या बात है। आपने दिया प्रमाण कि सीता से राम कह रहे हैं कि मेरे तन में मेरे पिता की आत्मा का वास है, अब तू मेरे साथ नहीं रह सकती। क्या बात है। शिव जी कह रहे हैं कि एह तन सती भेंट अब नहीं। क्या बात है। अब तू मेरे साथ नहीं रह सकती। वहां भोले कह रहे हैं कि मैं हनुमान बन के जाऊंगा, ब्रह्मचारी का भेष होगा, तू मेरे साथ नहीं रह सकती। वहां नहीं रह सकती। अगर बात आ जाए कि रह सकती, तभी जवाबी है। क्या बात है। एक बार भगवान विष्णु बैठे हैं बैकुंठ में, माता लक्ष्मी बैठी हैं। कहा
कि देवी रावण का आतंक बढ़ गया है, मुझे धरती पे जाना होगा। तो बोले तुम धरती पे जाओगे, मैं क्या करूंगी यहाँ? बाद में बोल देंगे, बिल्कुल बाद में बोलना, मैं क्या करूंगी, समय का ध्यान देना। तो भगवान विष्णु कहने लगे लक्ष्मी सुनो रमा हो जन्म भूमि, अगर मैं जाऊंगा धरती पे तो तू भी जाएगी। सुनो रमा हो जन्म भूमि अवध हमारी है, मैं अयोध्या में जन्म लूंगा और कि तुम बनना मिथिला में जनक दुलारी, जनक दुलारी, ओ जनक दुलारी। और जब तुम तो और जब तुम जनक को मिल जाओगी तो और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो जनक का देखो वचन में आके वहां पालूंगा, जो वो प्रण करेंगे कि मैं सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो धनुष को तोड़ेगा। तो लक्ष्मी जनक का देखो वचन में आके वहां पालूंगा, और तोड़ कर सूखे धनुष को मैं तुझे पालूंगा, तुझे जाऊंगा, ओ तुझे जाऊंगा। तोड़ कर सूखे धनुष को मैं तुझे पालूंगा, और जब मैं तुझे पालूंगा तो तू मेरे साथ अयोध्या आएगी, तब मैं साथ तेरे रहूंगा, तब क्या बात है, मैं साथ तेरे रहूंगा, तब तेरा पिया बनकर। क्या बात है, मैं साथ तेरे रहूंगा, तब तेरा पिया बनकर, तू साथ मेरे रहेगी, तब बेप्रिया बनकर, तेरा पिया बनकर, तेरा पिया बनकर, तेरा पिया। और कहने लगे, यहाँ एक बात हुई कि लक्ष्मी से वहां भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं साथ तेरे रहूंगा, तब तेरा पिया बनकर, और तू साथ मेरे रहेगी, तब मेरी प्रिया बनकर। अब आइए एक बात और, जब त्रिकुटा के पास आए राम, पहचान नहीं पाई तो कहा स्वामी
आप मुझे नहीं अपनाएंगे? बोले अभी नहीं, अभी नहीं। जाके त्रिकूट शाबाश 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 जाके त्रिकूट पर है जब तू मेरे नाम का कर। क्या बात है? और बन के कलयुग में बन के आऊंगा, कलयुग में मैं तेरा ही मैं तेरा ही ओ मैं तेरा ही बन के आऊंगा, कलयुग में मैं तेरा ही वर। तो मैं साथ तेरे रहूंगा, तब तेरा पिया बनकर। तू साथ मेरे रहेगी, तब प्रिया तो प्रिया बनकर, तो प्रिया बनकर, तो प्रिया बनकर मैं साथ तेरे रहूंगा, तब तेरा पिया बनकर, तेरा पिया ये आपके गीत का भी जवाब रहा। अब आइए अपनी तरफ से एक गीत। समय को ध्यान रखते हुए